दोस्तों, सितंबर का महीना समाप्त हो गया। अब 2025 में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और अब हमें एनालिसिस करना है और ये जानने की कोशिश करना है कि ये लास्ट क्वार्टर जो 2025 कैलेंडर ईयर का है उसमें क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं और आने वाले साल 2026 में क्या संभावनाएं बन रही हैं। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस से एक एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, हर मार्केट साइकिल में सेक्टर लीडर्स चेंज होते हैं। अभी 2025 के लास्ट क्वार्टर में यानी कैलेंडर ईयर के लास्ट क्वार्टर में एंटर करते हुए कुछ सेक्टर्स बिल्कुल प्राइम्ड लग रहे हैं और कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे चार्ट एनालिसिस के अनुसार 3 सेक्टर निकल के आते हैं: निफ्टी ऑटो सेक्टर, निफ्टी मेटल सेक्टर और निफ्टी पीएसयू बैंक्स। साथ ही एक पॉसिबल टर्न अराउंड सिग्नल दिख रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में। चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि कौन से कैटलिस्ट, लीडर्स और रिस्क फैक्टर्स आपको देखने चाहिए बिफोर यू प्लेस योर नेक्स्ट बेट। ये एनालिसिस सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक ब्रॉड स्टोरी समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसे मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अक्टूबर के साथ 2026 के लिए भी एक डायरेक्शन सेट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले चलो देखते हैं 2025 वाईटीडी में मार्केट की हालत क्या है। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो निफ्टी 50 का वाईटीडी रिटर्न है 5.04% और अब अगर निफ्टी टोटल मार्केट के रिटर्न्स को देखें तो वो है सिर्फ 2.09%। मतलब बहुत सिंपल है, इस साल लार्ज कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट को, लेकिन ग्लोबल कंपैरिजन में निफ्टी 50 ने अंडर परफॉर्म किया है दुनिया के मेजर इंडेक्स के कंपैरिजन में। यहां यह समझना जरूरी है कि सेक्टोरल रोटेशन ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगला पैसा किस सेक्टर में फ्लो हो रहा है और आगे होने की संभावना है। निफ्टी ऑटो लीडरशिप एंड रिजिलियंस। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने सितंबर 2025 में जबरदस्त परफॉर्म किया। 6% का जंप था, जो इस साल का बेस्ट मंथली गेन रहा। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस थे: जीएसटी कट्स, फेस्टिवल डिमांड और स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स नंबर्स। वाईटीडी 2025 में निफ्टी ऑटो का टोटल रिटर्न है 17.23%, जबकि निफ्टी 50 का है सिर्फ 5.04%। वैल्यूशंस थोड़े प्रीमियम है। पी रेशो है करीब 30x के आसपास और पीबी रेशो है 5.8 टाइम्स, लेकिन प्रीमियम जस्टिफाइड है क्योंकि कैश फ्लोज स्ट्रांग है और डिमांड साइकिल को गवर्नमेंट पॉलिसी का सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे देखो तो ऑटो सेक्टर की हिस्ट्री अलग स्टोरी बताती है। 2004 से लेकर 2017 तक निफ्टी ऑटो ने 1349% का रिटर्न दिया। सिक्लिकल सेक्टर है, लेकिन जब ट्रेंड पकड़ता है तो मॉन्स्टर रैली देता है। पीटर लिंग ने कहा था, बिहाइंड एवरी स्टॉक इज अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट्स डूइंग। ऑटो सेक्टर में एग्जैक्टली वही हो रहा है। डिमांड, पॉलिसी और फेस्टिव पुश। डायमंड मेंटरशिप क्लब। वैसे अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस पावरफुल है तो इमेजिन करो हमारी डायमंड मेंटरशिप क्लब वीकली सेशंस कितनी डेप्थ देती होगी। अनलेस यू एक्सपीरियंस इट यू वोंट नो द एजुकेशनल पावर बिहाइंड दोज सेशंस। ज्वाइन कीजिए और सी द डिफरेंस योरसेल्फ। Welcome to today's session on market analysis. I had a question. सिर्फ देखना ही नहीं, सीखना भी जरूरी है। निफ्टी मेटल राइडिंग द बूम। अब बात करते हैं
मेटल्स की। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने सितंबर में 9% का एक सर्ज दिया है, अभी ईयरली हाई पर है और ऑल टाइम हाई से करीब 3% दूरी पर है। वाईटीटी रिटर्न्स है 16.68%। ड्राइवर्स बड़े क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, चाइना और यूएस की ग्रोथ रिकवरी, डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल, स्टील, एल्यूमिनियम एंड कुछ स्पेशल टाइप्स के मेटल स्टैंड आउट एरियाज हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, सीजनैलिटी। पिछले 15 सालों में 9 बार अक्टूबर महीने में मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहा है, मतलब डेटा भी इस बार फेवर में है। हिस्टोरिकल चार्ट को अगर देखें तो 2011 से 2020 के दौरान मेटल्स एक बड़े रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया और अटक के वहीं रह गया। फिर 2021 में एक ब्रेकआउट हुआ और तब लगातार बुलिश रन देखने को मिल रहा है। कमोडिटी साइकिल्स हमेशा एक्सट्रीम होते हैं दोस्तों, या तो धूम या फिर डूम। अभी क्लियरली धूम मोड में है। निफ्टी पीएसयू बैंक्स स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड। पीएसयू बैंक्स की कहानी थोड़ी इमोशनल है दोस्तों। सितंबर में थोड़ा डिप आया 0.8% का आरबीआई रेट कट होल्ड करने के बाद, लेकिन बड़ी पिक्चर अलग है। हिस्टोरिकल डेटा को अगर हम देखें तो 2004 से लेकर 2010 एक मासिव रैली थी पीएसयू बैंक में और रिटर्न था 548.55%। उसके बाद काफी सालों तक ये साइडवेज मूव करता रहा, लेकिन 2023 में फिर फाइनली ब्रेकआउट दिया इसने और उसके बाद पिछले 4 सालों से ग्रीन क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। वाईटीडी 2025 में रिटर्न है 14.65%। कैटलिस्ट क्या है? असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्रेडिट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लस एनपीए क्लीनअप्स। और सबसे बड़ा फैक्टर, इंडेक्स में एसबीआई का वेट नियरली 49% है। साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक भी लीड कर रहे हैं। सीजनैलिटी भी पॉजिटिव है। लास्ट 15 साल में 10 सालों में अक्टूबर महीने में पीएसयू बैंक्स ने ग्रीन क्लोजिंग दी है। बैंकिंग सेक्टर का मूड स्विंग्स देखकर लगता है कि ये कभी कभी ट्रेडर्स का एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करता है, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी सडन ब्रेकडाउन। जैसी लिवरमोर ने कहा था, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। पीएसयू बैंक्स का टर्न अराउंड इज एग्जैक्टली प्रूविंग दैट। टर्न अराउंड वॉच ब्रॉडर फाइनेंशियल्स। ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अभी वीक रहा है, लेकिन कुछ अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल आ रहे हैं। अगर ये कंफर्म होता है तो मार्केट लीडरशिप का पैटर्न ही चेंज हो सकता है कमिंग क्वार्टर्स में। एवरी सैटरडे को 7 PM पर हम लेके आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का वीकली आउटलुक। उसमें कवर करते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को एंड बैंक निफ्टी को। नेवर मिस इट, एवरी सैटरडे 7 PM। वैसे अगर आपको सेक्टर रोटेशन समझना है और रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली सीखना है तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. चार्ट एनालिसिस। चलिए चार्ट्स पर और अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल और निफ्टी पीएसयू बैंक में, और उसमें 3 मेजर की पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रिवेलिंग ट्रेंड को चेक करेंगे, क्या ये मार्कअप फेज में है या नहीं है। आरएसआई के ऊपर में मोमेंटम को चेक करेंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50, 52 एंड 26 वीक लुक बैक। यदि आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्यूआर कोड है, जिसके माध्यम से आप क्या बेनिफिट्स हैं मेंबरशिप्स के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं निफ्टी ऑटो के प्राइस चार्ट को और ये है मंथली टाइम फ्रेम। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहाँ देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया यहाँ पर और सपोर्ट लिया कहाँ, ये नेकलाइन के ऊपर में,
उसके बाद एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा हम देख सकते हैं प्राइस इज राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रही थी, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो ऑब्वियसली जब ये करेक्शन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन के बीच का जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और वैसे भी और भी कॉन्फ्लुएंस थे। प्रायर इंपल्स की अगर रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो इस करेक्शन के दौरान प्राइस ने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि गोल्डन रेशियो है, वहां पे सपोर्ट लिया। और क्या कॉन्फ्लुएंस था वहां पर? अपर फाइबर थाइज राइजिंग प्राइस चैनल का और EMA 21 का कॉन्फ्लुएंस था। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस थे जो ये बता रहे थे कि ये जो करेक्शन हुआ है ये समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर कैंडल को सिंथेसाइज करके देखेंगे तो आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी नजर आएगा। अब वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई है। ये अच्छी बात है कि प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसका अगर ब्रेकआउट देती है तो ये प्रायर इंपल्स जो है इसके अगेंस्ट में ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होगा। तो शायद हम कप एंड हैंडल पैटर्न आने वाले समय में देख सकते हैं। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो आप देखिए 52 वीक्स के पर्सपेक्टिव में, हम वीकली चार्ट में देख रहे हैं अभी, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। और 26 वीक्स के पर्सपेक्टिव में भी लुक बैक पीरियड में ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर RSI को देखें तो 60 के ऊपर है, बहुत सिग्निफिकेंट है, इसका मोमेंटम बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और प्राइस यहाँ पे देखिए जब करेक्शन हुआ था तो इसने 40 पर RSI ने सपोर्ट लिया था। तो रेंज शिफ्ट हो चुका है और ये बार बार यहाँ पर देखिए करेक्शन में 40 पर सपोर्ट लेता है। अब डेली प्राइस चार्ट में देखें तो इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर कीजिए तो RSI के ऊपर में क्लियर कट MDRP नजर आ रहा है। अब इसकी अगर ट्रेंड एनालिसिस करें निफ्टी ऑटो इंडेक्स की, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही थी। अब क्या हुआ? मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या यहाँ पर कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न है? सीधा ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, आपको लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और यहाँ पर ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट नजर आएगा। साथ में हम यहाँ पे गोल्डन क्रॉस भी देख सकते हैं। और अब SMA 144 का स्लोप इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये सेक्टर का इंडेक्स मार्कअप फेज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स को मंथली प्राइस चार्ट पर। सबसे पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक है। साथ में ये देखिए रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक सपोर्ट एरिया था, जहां पे कॉन्फ्लुएंस क्या था? EMA 21, जहां से ये बाउंस बैक क्लियर कट नजर आ रहा है इस मेजर करेक्शन के बाद में। साथ में दोस्तों और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर प्रायर इंपल्सिव डे की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये बाउंस बैक भी कहां से हो रहा है? गोल्डन रेशियो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल से। तो कई कॉन्फ्लुएंस ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये करेक्शन समाप्त हो गया है। अब प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई के करीब करीब पास में पहुंच गई है। तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है कि कुछ ट्रेंड में कूल ऑफ हो और प्राइस कंसोलिडेट करे और तब जाके आगे मूव करे। अब वीकली चार्ट में अगर देखें तो प्रायर ट्रेंड बुलिश है, तो हो सकता है ये कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा हो और यहाँ पर ये इसका सप्लाई जोन है। तो ये कंसोलिडेशन के बाद में जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर जाके इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होने की संभावना बनेगी। अगर RS एनालिसिस करें तो लुक बैक पीरियड 52 में ये देखिए यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है और 26 वीक्स में भी ये आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। अगर RSI को क्लोजली हम देखें तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि इस जगह पे यहाँ पे क्लोजली अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी यहाँ भी नजर आएगी। और यहाँ पर देखिए 60 के ऊपर है RSI का लेवल, जो करीब प्रिसाइजली 63.77 है। और उसके पहले करेक्शन में इसने 40 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया। तो यानी ये रेंज शिफ्ट क्लियर कट RSI में वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं। अब हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स को। ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहाँ डबल बॉटम बना, डबल बॉटम का ये अपेक्स था, तो इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ क्योंकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड हो रही थी। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है, गोल्डन क्रॉस इसमें हो गया है और ऐसे में 144 का स्लोप अब इंक्लाइनिंग अप है।
तो निफ्टी मेटल इंडेक्स भी मार्कअप फेज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। और यहाँ पे करेक्शन क्यों हुआ दोस्तों? अगर इस फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो इसने 61.8% लेवल को अचीव किया, तो वो एक्सपेक्टेड था कि उस जगह पे जाके एक करेक्शन हो सकता है। और करेक्शन कहाँ पे हॉल्ट हुआ? EMA 21 पे इसने सपोर्ट लिया। अब ट्रेंड का रिजम्पशन होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पर और देखिए एक्सपेंशन को ड्रॉ करके। अब वीकली प्राइस चार्ट में अगर देखें और RS एनालिसिस करें तो 52 लुक बैक में ये आउट परफॉर्म कर रहा है, 26 लुक बैक में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर RSI को क्लोजली देखें और इस लेवल से कंपेयर करें इस लेवल को, तो यहाँ पे MDRP के बाद में अब ये 60 के ऊपर नजर आ रहा है और इसके पहले 40 पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मोमेंटम इंडिकेटर RSI की इन बुलिश ट्रेंड। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का था, यहाँ डेथ क्रॉस हो गया था, हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है। साथ में गोल्डन क्रॉस भी हो चुका है और ऐसे में 144 का स्लोप जो अभी तक इंक्लाइनिंग डाउन था अब इंक्लाइन अप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंडेक्स भी मार्कअप फेज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अ सिंपल टास्क फॉर यू दोस्तों, आपने ये एनालिसिस देखी, ये 3 सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? इन सेक्टर्स में से उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने सेक्टर के इंडेक्स से। तो आपके लिए ये टास्क है, एटलीस्ट 1 स्टॉक फ्रॉम ईच ऑफ दीज 3 सेक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए जो RS एनालिसिस के अनुसार हो, जो आउट परफॉर्म कर रहे हो, और उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपकी लर्निंग बेहतर होती है। और जो इस चैनल के डायमंड मेंटरशिप क्लब के मेंबर्स हैं उनको भी ये टास्क दिया जाता है कि वो भी तीनों सेक्टर्स के उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि अगले संडे के जूम सेशन में उनके ऊपर में चर्चा कर सकें। रिकैप एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों समरी सिंपल है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्टर रोटेशन को समझना बहुत जरूरी होता है मार्केट में। यदि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग उन सेक्टर में करते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग अप है, तो आपके सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में यदि आप किसी स्टॉक के ऊपर में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो उसके वैल्यूएशन को भी चेक कीजिए, ग्रोथ की विजिबिलिटी को देखिए और फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना नहीं भूलिएगा। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में।